हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन देखते हैं कि जो एनीवन कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके लिए कुछ ना कुछ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन की बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए उसको वॉन्ट ऑफ थ्योरी के नाम से अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन के किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इसमें फर्स्ट है बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ। बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ अपने को ये बताएगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वी है वो डाइल्यूशन तन्यता। यस, यहाँ पे वी वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जिसको डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पाई इज डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। ये बॉयल वॉन्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और जो 1/V होता है वो सी होता है। यस, ये क्या होता है? सी। मतलब ये 1 मोल के लिए है। सी कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है। और आपको पता है सी क्या होता है? N/V, मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम। सी मतलब कंसंट्रेशन यूनिट। फॉर एग्जांपल मोलरिटी लेते हैं अपन, तो मोल अपॉन लीटर लिखते हैं, तो मोल पर लीटर होता है ना। यस, तो वो कंसंट्रेशन होती है। मोलरिटी क्या होती है? कंसंट्रेशन ही होती है। तो यहाँ पे ये 1 मोल के लिए लिखा गया है, C = 1/V। यस, तो यहाँ पे 1/V की जगह मैंने रख दिया सी। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्लियर। इसके बाद में जो सेकंड वाला है वो प्रेशर टेम्परेचर लो, या इसको गैलुसेक वॉन्ट ऑफ लो भी बोलते हैं। यस, ये इसमें क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके। यस, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन दोनों को साथ लिखते हैं तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों क्या होती हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं पाई के। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा एस। एस कुछ नहीं होता है, इसको एक अलग नाम दिया है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट। यस, जिसको अपन आर लिखेंगे। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। यस, आर क्या होगा? गैस कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे पाई इजकल टू ये हो गया CRT। एस की जगह मैंने क्या लिखा? आर लिख दिया। ठीक है, तो CRT। जो पाई है वो 1/V इंटू RT। सी को क्या लिखा मैंने? 1/V, 1 मोल के लिए। अगर मैं इसको N मोल के लिए लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा? N/V RT आ जाएगा। यस, जो कि मैंने ऊपर बताया है। यस, तो यहाँ पे जो पाई है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसनट्रेशन, R गैस कांस्टेंट और T क्या है? टेम्परेचर। ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है? NRT/V। है कुछ नहीं है। अगर आप इस V को इधर लेके आते हो तो पाई इंटू V इजकल टू क्या हो गया? ये NRT। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। तो एक तरीके से एक आइडियल गैस इक्वेशन बन गई ना, जो आपने खूब बार पढ़ रखी है। PV इजकल टू NRT। वही है सेम, बट यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको P से रिप्रेजेंट नहीं करते अपन, पाई से करते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में अपन कुछ पढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। कुछ ऑस्मोटिक जो सॉल्यूशन है उसके कुछ टाइप हैं। यस, तो इनमें से फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी हिंदी में बोलते हैं इसको। मतलब ऐसे सॉल्यूशन होंगे, ऐसे दो सॉल्यूशन होंगे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें अपोजिट पूछ लेता है। यस, अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर दे देगा और बोलेगा कि विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यस, तो अपने को बताना पड़ेगा कि आइसोटोनिक है, कौन सा सॉल्यूशन है। यस, तो यहाँ पे अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो अपन बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यस, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन। क्लियर। अगला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब अल्प प्राशरी, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा।
जैसे दो सॉल्यूशन है, एक का ज़्यादा है एक का कम है, तो जो कम वाला है उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे अपन, लो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका होगा। यस, ये कई बार पूछ लेता है। अगला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति हाइपर का, कई बार अपन बोलते हैं ना कि हाँ हाइपर हो रहा है तो, यस, तो इसका मतलब हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। यस, तो यहाँ पे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, यस, वो क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। जैसे यहाँ से मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। जैसे इसमें दिया हुआ है 4% यूरिया सॉल्यूशन एंड 12% सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ए, बोथ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड ए। यस, तो यहाँ पे यूरिया का 4% सॉल्यूशन है और जो कंपाउंड ए है उसका 12% है। क्लियर। दोनों हैं, यूरिया वाले को मैंने बोल दिया पाई 1 और दूसरे को मैंने बोल दिया पाई 2। ये तो है ए कंपाउंड वाला, ठीक, और ये है यूरिया। क्लियर। ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है, पाई 1 क्या होता है, C1R, टेम्परेचर की बात नहीं की है तो टेम्परेचर दोनों जगह सेम, C2RT, तो RT से RT कैंसिल, तो C1 इक्वल्स टू C2। मतलब आपको क्या करना है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या करनी है, सेम करनी है। क्लियर। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक। तो ये 4% है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 4 ग्राम यूरिया है। यस, तो ये 4 अपॉन मोल निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि कंसंट्रेशन अपन क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर। यस, तो मोल निकालूंगा तो गिवन मास, मैंने 4% है तो 4 ग्राम में ले लिया, अपॉन मॉलिकुलर मास, यूरिया का मास कितना होता है, मॉलिकुलर मास 60, ठीक। वॉल्यूम मान लिया मैंने V इक्वल्स टू, जो कंपाउंड है 12% दिया हुआ है तो 12 इसका मास हो गया, अपॉन इसका मॉलिकुलर मास मुझे पता नहीं, यस, तो मैंने इसको x मान लिया, अपॉन यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या हो गया V। क्लियर। तो V से V क्या हो गया, कैंसिल, 4 अपॉन 60 इक्वल्स टू 12 अपॉन x, ठीक। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 60 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4। क्लियर है। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 180। क्लियर। तो यहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही क्या दिया हुआ है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है तो मैंने दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कई बच्चों को पता नहीं है कि जो यूरिया है वो क्या होता है, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 कर दिया मल्टीप्लाई, एक कार्बन है इसका 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है इसका 6 होता है, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 4, तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर। ठीक। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक। ओके।